तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो आज हम दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे करने वाले तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखो पहला पार्ट क्या रखा है यहाँ पे, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास, दोनों के पास जो मार्बल है टोटल कितना है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब दोनों ने क्या, दोनों से के जो 5 मार्बल्स थे वो लॉस्ट हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। जब उनके पांच मार्बल हर एक के लॉस्ट हो गए, तो अब जो बचे होंगे उनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में इनिशियली उनके पास, दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो देखो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। मान लेते हैं जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स मार्बल थे। जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स। ठीक है, तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। तो देखो टोटल मार्बल हमें कितना गिवन था 45। ठीक है, अब 45 में से अगर एक्स जॉन के पास जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचा 45 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स किसके पास होगा, जीवंती के पास होगा। ठीक है, आफ्टर लॉजिंग, अब देखो आफ्टर लॉजिंग 5 मार्बल ईच। अगर हर एक के 5 मार्बल क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो क्या होगा नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। देखो जॉन के पास कितना बचेगा, फिर पहले एक्स था, 5 कम हो गए तो एक्स माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचेगा, पहले कितना था 45 माइनस एक्स। अब इसमें से 5 लॉस हो गए तो कितने बचे 40 माइनस एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 5 मार्बल हर एक के लॉस हो गए, तो अब जो मार्बल है उनके पास, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, वो हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 124। अब तो बस क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और क्वाड्रेटिक बनाना है। तो x की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x। x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 के साथ तो माइनस का 200, एंड माइनस 5 की माइनस एक्स के साथ तो ये प्लस का 5x। इधर क्या बचता है, ये 124। तो देखो इसको भी साथ के साथ मैं LHS में लेकर आता हूँ, क्या बचेगा माइनस का 124। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये आ गया, 40x एंड 5x कितना हो जाएगा प्लस 45x। ठीक है, बचा क्या माइनस 200 माइनस 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जितने भी टर्म है उन सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो ये बना हमारा फाइनल इक्वेशन। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x आने का मतलब क्या है कि हमें मार्बल्स यहाँ से पता चल जाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ हमें इक्वेशन बनाना था, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है एक टॉय की, यानी कि एक टॉय की कॉस्ट की बात कर रहा है। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि इस एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे, मान लेते हैं एक्स प्रोड्यूस हुए होंगे, तो अगर एक दिन में एक्स प्रोड्यूस हुए हैं तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी,
एक्स 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस एक्स। तो ध्यान देना यहाँ पे 55 में से माइनस करना है जितने भी प्रोड्यूस हुए, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। और जो टोटल कॉस्ट है टॉयज की, यानी कि जो भी जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उन सभी का टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 750। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें यहाँ से निकालना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए एक दिन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे एक्स। मान लेते हैं उस दिन जो नंबर टोटल टॉयज प्रोड्यूस हुए कितने हुए, एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक टॉय की बात हो रही है। अब उसने क्या कहा था कॉस्ट, कि जितने भी प्रोड्यूस हुए होंगे, अगर मैं 55 में से उसको प्रोड्यूस माइनस कर देता हूँ जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वहां से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो ये जो 55 माइनस एक्स है ये क्या है, एक टॉय की कॉस्ट है। ठीक है, तो देखो अब यहां से टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज हमें कितना गिवन है, ₹750। तो देखो ये ₹750 तो ये हमें गिवन है। अब देखो टोटल टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ही मिलेगा। भाई मान लेते हैं हमने एक पेन खरीदा, हमारे पास एक पेन है जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹6, और मेरे पास 20 पेन्स हैं। तो अगर मैं जितने भी मेरे पास पेन्स हैं उनकी मल्टीप्लाई एक पेन की कॉस्ट से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट एक तो मैं गिवन था, बाकी अगर मैं जो हमने लेट किया उससे हम निकालें तो क्या आएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। तो ये भी क्या है, टोटल कॉस्ट। तो ये किसके बराबर होगी, 750 के। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x इंटू 55 कितना हो जाएगा, 55x, x इंटू माइनस एक्स ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। ठीक है, दोनों को उठा के RHS में ले जाएंगे तो इधर तो 0 बचेगा, उधर क्या हो जाएगा 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। तो ये बन जाएगी हमारे फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे x मिल जाएगा। x का मतलब हमें ये पता चल जाएगा टोटल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ से हमें पता चल जाएगा। और अगर उसका कॉस्ट भी निकालना है तो यहाँ से कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आगे करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो 4 पार्ट यहाँ पे गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। NCERT एग्जाम्पल 2 पार्ट फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखो क्या बनेगा, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिटी लगा ली, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 एज इट इज रहा। ठीक है, और इधर क्या है हमारा 2x माइनस 3। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। इन दोनों को RHS से उठा के LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x हो गया और माइनस 3 प्लस 3। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं लाइक टर्म को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस 4x के साथ माइनस 2x, तो देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस का 6x एंड 4 प्लस 1 कितना 5 एंड 5 के साथ 3 कितना 8। तो इसका मतलब अब देखो ये तो हमारे किस फॉर्म के, तो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल 2 सेकंड पार्ट, NCERT एग्जाम्पल 2 पार्ट सेकंड। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2।
तो सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स प्लस 8। तो ये तो आ गया हमारा LHS। RHS को देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। दोनों टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, LHS में लेके आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4। RHS में क्या बचा फिर 0। इस एक्स स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x प्लस 8 प्लस 4 क्या 12। अब यहाँ पे ये तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे x की पावर क्या है 1, और अगर पावर 1 है इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने ax स्क्वायर प्लस, ये इस फॉर्म की नहीं है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड हमें क्या गिवन है, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में करेंगे कितना 2x स्क्वायर एंड x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3x। इधर क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। LHS एज इट इज रहा, और इन दोनों टर्म को हम कहाँ लेकर आए गए RHS में, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 1 कितना आ जाएगा, सॉरी ये 3x तो हमारा क्या अलग ही रहेगा बिल्कुल, एंड माइनस 1 ऐसे ही। तो ये भी क्या बन रहा है, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट आता है एग्जाम्पल 2 पार्ट फोर्थ, NCERT एग्जाम्पल 2 पार्ट फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखो सबसे पहले इसका ये सोल्व करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था हमारा, अगर आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। तो देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एंड ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 2, और RHS पार्ट हमारा एज इट इज़ रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 8, 3 इंटू एक्स इंटू 2 कितना 6x, और 6x की अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 6x स्क्वायर। ऐसे ही 6x की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये आएगा हमारा 12x, और इधर क्या है ये एक्स क्यूब माइनस 4, तो इससे हमारा ये पार्ट कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पे, तो देखो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस 4 को LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर, ये हो गया 12x एंड 8 प्लस 4 ये भी क्या 12। तो देखो यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 4.1 और NCERT के जितने भी एग्जाम्पल से 4.1 से पहले वो सब कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।